प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से उन बच्चों के लिए बेहद खास होने वाला है जिन बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आपको आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में गुप्त तरीके से किए जाने वाला एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझकर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपकी शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय अपने घर में ही रह के करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। ये उपाय यदि बच्चे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारण से बच्चे ये उपाय खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी अपने बच्चों की जल्दी शादी की कामना को लेकर ये उपाय कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, साल 2023 में आषाढ़ मास के जो गुप्त नवरात्रे हैं उनकी शुरुआत 19 जून सोमवार के दिन से हो रही है और इनका जो समापन है वो 27 जून मंगलवार के दिन हो जाएगा। तो ये जो 9 दिन बनते हैं ये 9 दिन बड़े ही पवित्र दिन माने जाते हैं। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में भूमंडल पर एक ऐसा विचित्र योग बन जाता है, यदि इस योग में हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाता है। तो आपने जो उपाय मैं बताने वाला हूं वो उपाय पहले नवरात्रि से शुरू कर देना है और अंतिम नवरात्रि तक कर देना है। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब ये वीडियो जिन लोगों के पास नवरात्रि शुरू होने से पहले पहुंच जाएगी तो उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, वो तो 9 के 9 दिन ये उपाय कर लेंगे। लेकिन कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जब तक उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो 2 से 3 नवरात्रि शायद निकल जाएं, 4 नवरात्रि निकल जाएं या 5 नवरात्रि निकल जाएं, यानी कि कुछ नवरात्रि निकल जाने के बाद यदि ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो आपके मन में एक बात जरूर आएगी कि हमारे इतने दिन निकल चुके हैं तो अब इस उपाय की शुरुआत हम करें या ना करें, क्योंकि शास्त्री जी ने बताया था कि 9 के 9 दिन करना है लेकिन हमारे तो कुछ दिन निकल चुके हैं, तो अब ये उपाय हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी बात आपके दिमाग में आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात कहूँगा, पहले नवरात्रि से लेकर के अंतिम नवरात्रि तक बीच में जब भी आपको ये वीडियो मिल जाए उसी समय से इस उपाय की शुरुआत आपने कर देनी है। आपको 100% इस उपाय का लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप इस उपाय की जो शुरुआत कर रहे हैं यानी कि इस उपाय की शुरुआत आपने सुबह के समय की तो फिर हर रोज आपने सुबह ही ये उपाय लगातार करना है, और यदि इस उपाय की शुरुआत आपने शाम के समय की है तो फिर हर रोज शाम को ही आपने करना है। एक समय निर्धारित कर लेना है और उसी समय पर ये उपाय आपने हर रोज करना है। करना क्या होगा? प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए पहले ये जान लीजिए। एक भोजपत्र आपके पास होना चाहिए, बाजार से आसानी से आपको मिल जाएगा जहां से पूजा का सामान मिलता है। तो एक भोजपत्र 10 रुपए का आप ले आइए। और क्या चाहिए? एक नारियल आपके पास होना चाहिए, सूखा नारियल या फिर पानी वाला नारियल भी आप ले सकते हो, जटा वाला नारियल वो आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? एक लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए।
माता रानी की चुंदरी आती है, इतनी सी चुंदरी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है वो, तो अब बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो एक चुंदरी होती है वो आप ले आइए। और यदि वो माता रानी की चुंदरी नहीं मिलती है आपको, तो फिर लाल रंग का कोई भी कपड़ा लगभग 1.25 मीटर के आसपास वो आप ले आइए। और क्या चाहिए, और आपके पास सिंदूर होना चाहिए, रोली, जो मैंने ये तिलक लगा रखा है अपने मस्तक पर, इसको रोली बोलते हैं, तिलक करने के काम आती हैं, तो ये रोली आपके पास थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये सामग्री आपके पास होनी चाहिए। अब जब भी आप इस उपाय की शुरुआत कर रहे हैं तो आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहन लेने हैं, और जो भोजपत्र आप लेकर के आए हैं उस भोजपत्र पर आपने रोली की सहायता से, यानी कि लाल रंग के सिंदूर की सहायता से सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। उसके बाद जिस भी लड़के और लड़की की शादी के लिए ये उपाय किया जा रहा है उसका नाम लिखना है। यदि लड़के के लिए आप कर रहे हैं तो लड़के का नाम, यदि लड़की के लिए आप कर रहे हैं तो लड़की का नाम, और यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपना नाम आपने लिख लेना है। और उसके बाद बच्चे की उम्र, वर्तमान समय में जिस उम्र में बच्चा चला हुआ है वो उम्र आपने लिख लेनी है। तो 3 चीजें यहां पर लिखनी है, सबसे पहले शुभ विवाह, उसके बाद बच्चे का नाम, उसके बाद बच्चे की उम्र, जिस उम्र में वर्तमान समय में वो चला हुआ है वो उम्र यहां पर लिख लेनी है। उसके बाद आपने नारियल उठाना है और नारियल के पास आपने इस भोजपत्र को लगा लेना है। किस प्रकार से लगा लेना है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये नारियल है, ये नारियल आपने लिया और मान लीजिए ये भोजपत्र है, इस भोजपत्र को इस प्रकार से नारियल के ऊपर आपने रख दिया। जिस साइड से आपने लिखा है, लिखा हुआ जो हिस्सा है वो नारियल की तरफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने चिपका करके, और ऊपर से जो कपड़ा मैंने बताया, माता रानी की चुनरी या फिर जो लाल रंग का 1.25 मीटर के आसपास का जो कपड़ा मैंने बताया, वो आपने इस नारियल के ऊपर लपेट देना है। लपेट देने के बाद आपने इस नारियल को, आपका जो पूजा मंदिर है जहां पर आप हर रोज घर में दिया बाती करते हैं, तो उस पूजा मंदिर में इस नारियल को आप रख दीजिए। अब ये नारियल किस तरीके से आपने रखना है इसको भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब इस नारियल के 2 हिस्से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एक हिस्सा जो मतलब थोड़ा सा लंबा होता है पूंछ के जैसा, और एक हिस्सा होता है थोड़ा गोल वाला। तो ये जो गोल वाला हिस्सा है ये आपकी तरफ होना चाहिए। जब आप बैठ रहे हैं इसके सामने तो इसका ये जो गोल वाला हिस्सा है ये आपकी तरफ आपने रखना है। इस प्रकार से इस नारियल को पूजा घर में आपने स्थापित कर देना है, और कोशिश करनी है कि इस नारियल को आपने हर रोज हिलाना नहीं है। जहां पर पहले दिन रख दिया वहीं पर इसको रखे रहने देना है 9 के 9 दिन। अब ये नारियल आपने रख दिया। नारियल रखने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। आप माला ले लीजिए, कोई भी माला आप ले सकते हैं, एक माला मंत्र की करनी है। अब मंत्र 2 मंत्र हैं, लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। पहले जो मंत्र लड़कों के लिए है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र कैसे है ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। एक बार और बोल देता हूं। ओम पत्नी मनोरमां देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस मंत्र का जाप करना है प्रिय दर्शकों 108 बार। यदि लड़के के लिए ये उपाय किया जा रहा है तो, और यदि लड़की के लिए ये उपाय किया जा रहा है तो फिर मंत्र अलग है। वो कौन सा है वो भी आप सुन लीजिए। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक बार और बोल देता हूं। ओम कात्यायनी महामाये महायोगेनधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप करना है यदि लड़की के लिए ये उपाय किया जा रहा है तो। अब 108 बार इस मंत्र का जाप कर लेना। तो प्रिय दर्शकों दोनों ही मंत्र मैंने आपको बता दिए हैं। लड़कियों के लिए अलग मंत्र है और लड़कों के लिए अलग मंत्र है। तो इन मंत्रों का जाप आपने हर रोज 108 बार करना है।
प्रिय दर्शकों, ये जो नारियल आपने अपने मंदिर में स्थापित किया है, इसको हर रोज हिलाना नहीं है, एक ही जगह पर रखना है और हर रोज इस नारियल के सामने बैठ करके इन मंत्रों का जाप आपने 108 बार कर देना है। ये मंत्रों का जाप आपने 27 जून यानी मंगलवार तक कर देना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस नारियल का बाद में क्या करना है। इस नारियल का बाद में आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 27 जून तक तो आपने ये पूजा करनी है। 27 जून के बाद यानी कि 28 जून को बुधवार के दिन आपने इस नारियल को यहां से उठाना है और बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर देना है। यदि आपके आसपास बहता हुआ जल नहीं है तो फिर इस नारियल को उठा करके किसी भी माता रानी के मंदिर में चले जाना है। माता रानी की जो प्रतिमा है उस प्रतिमा के सामने हाथ जोड़ के आपने इस नारियल को रख देना है और माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे महामाई, मैंने जो भी इन मंत्रों का जाप किया है, जो भी आपके निमित्त मैंने ये उपाय किया है, ये उपाय मेरा सफल हो जाए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके अपने घर को आपने चले आना है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ा ही आसान सा उपाय है, आपने आषाढ़ मास के गुप्त रात्रि में यह उपाय जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए जिसके चलते बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता, कोई भी बात सफलता तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, ऐसा क्या हो गया है जन्म कुंडली के अंदर, और जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के सटीक उपाय क्या बनते हैं, क्या हम करें जिसके करने से बच्चों की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। यदि ये सारी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके भेज सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर भेज सकते हैं। मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।